गुड मॉर्निंग बच्चों। अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 75 न्यूटन प्रति कूलम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q की गणना करनी है। एप्सिलॉन 0 = 8.5 × 10⁻12। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले हमने सीधा A की वैल्यू लिखा 50 × 10⁻⁴। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू गिवन है। अब आपके पास फार्मूला क्या है, Q = फाइंड करना, तो Q = CV और C = आपको मालूम एप्सिलॉन 0 A/D और E = V/D, तो V = ED। इस V की वैल्यू, इस C की वैल्यू समीकरण 1 में, इसलिए माना गया समीकरण 1, 2 और 3 ये वैल्यू रखा गया, अर्थात समीकरण 1, 2 और 3 से समीकरण 1 में C की वैल्यू रख दी गई, इसकी वैल्यू रखी गई। तो हमारे पास क्या बनता है कि Q = एप्सिलॉन 0 A/D E × D, D से D कैंसिल हो गया और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रख दी गई, A की वैल्यू रख दी गई, E की वैल्यू। सॉल्व करते हैं, 3.32 × 10⁻12 कूलम आवेश आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कह रहा है कि 0.004 माइक्रोफैरड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी यदि कागज का पारा वैतंग 2.5, मोटाई इतने मिलीमीटर। ये सबसे पहले हम लिखते हैं C = कितना दिया है। जब C = गिवन है हमें 0.004 इंटू माइक्रोफैरड, तो माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज किया गया, 4 × 10⁻⁹ K दिया, एप्सिलॉन 0 दिया, D दिया है। हमारे पास C = K एप्सिलॉन 0 A/D, तो C की वैल्यू रखा गया, K की वैल्यू रखा गया, एप्सिलॉन 0 की A लिख दिया गया × D, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया। तब हमारे पास ये, अब इसको अपान मिला दिए, जो सॉल्व करते हैं इसको पॉइंट आकर इसको 5, देखिए 5 - 5 बना दिया गया, तो 2.5 से 2.5 कैंसिल हो गया, 8.85 बचा। 4 इसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास आता है कि 4.5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर बदल से इसको 45 × 10⁻² मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता, सेंटीमीटर में चेंज किया गया, अर्थात यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, 45 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, इस 10⁻⁴ गायब हटा देते हैं, तो A = 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है, नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वैद्युत चालन। वैद्युत चालन में सबसे पहली परिभाषा आती है वैद्युत धारा। आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, अर्थात I = Q/T। इसका मात्रा कूलम बटे सेकंड या एम्पियर, इसकी भी A होती है। यह एक अदिश राशि। फिर आता है वैद्युत चालन। आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण ही वैद्युत चालन कहलाता है। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित करते हैं तो क्या कहलाएगा, वैद्युत चालन कहलाता है। फिर कहता है धारा घनत्व। किसी चालक में किसी बिंदु पर वैद्युत धारा
घनत्व उस बिंदु की परिता प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली के बराबर होता है। J=I/A मात्रक एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, बीमा एल की पावर -2।